और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, और इसकी शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ जिसने बुलेटिन में जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपको बेचैन करने के लिए काफी हैं। जी हां, कोविड-19 जिसका सामना पूरा देश कर रहा है, बेतहाशा मामले जो सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि आखिर ये थमेंगे कब। कोरोना ने गुजरात के सूरत से एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने भय का माहौल पैदा कर दिया है। हालात इतने डरावने हो गए हैं कि शवों का दाह संस्कार करने वाले शमशान घाट पर लगी लोहे की चिमनियां लगातार चिता धधकने से पिघलने लगी हैं। सूरत के रामनाथ घेला शमशान घाट में 24 घंटे शव जल रहे हैं। एक शव का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरा शव अपनी बारी के इंतजार में है। शवों की इतनी लंबी कतार है कि गैस भट्टियां दिन रात 24 घंटे चल रही हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां इतने शव जले हैं जितने पहले यहां कभी नहीं जले। रामनाथ घेला शमशान घाट में 4 गैस भट्टियों में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन पिछले 7 दिन में यहां इतने शव जलाए गए हैं कि बड़ी बड़ी लोहे की चिमनियां भी पिघल गई हैं। 24 घंटे होते दाह संस्कार की वजह से 4 में से 2 गैस भट्टियों की चिमनी डैमेज हो गई। तपिश इतनी ज्यादा है कि लोहे के एंगल तक मुड़ गए हैं, जिसकी वजह से अब सिर्फ 2 ही गैस भट्टियां काम कर रही हैं। बॉडी तो 24 घंटा आती है, सुबह शाम चालू रहता है हमारा स्मशान घाट। और कल भी 105 बॉडी का अग्नि संस्कार हमने किया है। और ये जो हमारी भट्टी है वो सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए हमने ये बॉडी का निकाल करने के लिए हमने ज़मीन पे चिता बनाई और लकड़ी से उसको जलाया सबको। 2 गैस भट्टियों के खराब होने से रामनाथ घेला शमशान घाट पर लंबी वेटिंग लाइन है। तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि हर शव अपनी बारी के इंतजार में है कि कब उसका नंबर आए और कब वो राख हो जाए। सूरत में बिगड़ते हालात के बीच शमशान घाट में परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है। पहले क्या था कि भाई ये इतनी भट्टी से सॉल्यूशन आ जाता था, अभी बॉडी बढ़ने लगी है तो हमने फिर ज़मीन पे सोचा कि ज़मीन पे भी लकड़ी रख के चिता बना के उसमें जला सकते हैं, तो हम 15-20 भट्टी वो भी ज़मीन पे लगा देते हैं। और कल से परसों से तो हमारी 5-6 भट्टी और इंस्टॉल हो जाएगी लकड़ी की। रामनाथ घेला शमशान घाट पर सिर्फ उन्हीं शवों को लाया जा रहा है जिनकी कोरोना से मौत हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल से ही शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिनकी मौत किसी और वजह से हुई है उनके लिए शमशान घाट के पीछे खुली जगह में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। सूरत में हर रोज 15 से ज्यादा कोरोना से मौत हो रही है। 9 अप्रैल को सूरत में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई थी। 10 अप्रैल को कोरोना यहां 19 लोगों की मौत का कारण बना। 11 अप्रैल को सूरत में कोरोना से 18 लोगों ने दम तोड़ा। 12 अप्रैल को 19 लोगों की सूरत में कोरोना से मौत हुई। सूरत में सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना 12 से 15 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, जबकि 60 से 65 लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि बहुत सी अस्थियों को विसर्जित करने वाला तक कोई नहीं है। कोरोना से मौत की संख्याओं में सिमट चुके शव अब कहीं मिट्टी कहीं धुआं होकर मुक्ति के व्योम में समा रहे हैं। वैशाली पटेल, न्यूज़ 24, सूरत।
और गुजरात के सूरत में कोरोना कैसे कहर बनकर टूट रहा है ये आपने देखा। अब आपको हम दिखाते हैं कोरोना काल की एक और कड़वी हकीकत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वायरस का हॉटस्पॉट बन गई है, लेकिन यहां कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े में खेल हो रहा है। कैसे, देखिए न्यूज़ 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। ये हिंदी फिल्म के गाने की महज लाइन भर है, लेकिन कोरोना महामारी का कड़वा सत्य है। कोरोना ने कितने ही लोगों को जिंदगी जीने से पहले ही दुनिया से दूर कर दिया। शमशान घाट में धधकती चिताओं की लपटें कोरोना के खौफनाक हालात का मंजर बयां कर रही हैं। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में जो तस्वीर दिख रही है, असल सच्चाई यही है, वो नहीं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज की जा रही है। राजधानी में कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, शमशान में जलती चिताओं की लपटों ने उन आंकड़ों को झुठला दिया। कोरोना हॉटस्पॉट बने भोपाल में रोजाना होने वाली मौतों की हकीकत को कागजों में दर्ज आंकड़ों के जरिए दबाया जा रहा है, जबकि रोजाना होने वाली मौत और शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाले अंतिम संस्कार के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने सोमवार को भदभदा शमशान घाट पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो डराने और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ये तस्वीरों में देखिए, ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, जहां पर एक के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ गिनती की जाए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर अब मौजूदा स्थिति में 12 यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है, जो कि कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर शनिवार को 41 कुल अंतिम संस्कार हुए थे, जिनमें से 34 कोविड जो प्रोटोकॉल से हुए थे कोरोना के तहत। रविवार को भी 49 है, जिनमें से 39 कोरोना प्रोटोकॉल से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। और लगातार अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों में तो बीते जो 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में 24 मौतें हुई हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो भोपाल में बीते अगर 4 दिन की बात की जाए तो 4 दिन में 5 मौतें हैं, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। लेकिन इन शमशान घाट पर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर उनके हिसाब से 167 मौतें हुई हैं। भोपाल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 24 घंटों में कोरोना से 1 मौत हुई, जबकि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जितनी बॉडीज पहुंची कई गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात ये कि अकेले भोपाल में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुई अंतिम संस्कार का आंकड़ा पूरे प्रदेश में हुई मौत के आंकड़े से ज्यादा रहा। भदभदा शमशान घाट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिन में 133 शवों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। 8 अप्रैल को कुल 36 अंतिम संस्कार हुए, जिनमें 31 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए गए। 9 अप्रैल को 41 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें 29 का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संस्कार हुआ। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 41 और 34 रहा।
11 अप्रैल को कुल 49 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 39 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। इसमें 27 भोपाल के और 12 बाहर के थे। 12 ऐसे भी थे जिन्हें शमशान में जगह न होने के चलते वापस लौटा दिया गया। भदभदा विश्राम घाट के सचिव का कहना है कि सरकार सही आंकड़े छिपा रही है। एक बात ये भी सामने आ रही कि सरकारी आंकड़ों में जो आ रहा है रोजाना की 1 मौत है भोपाल में। जी। और आप बता रहे हैं कि यहाँ लगातार 30-40 केसेस आ रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं बता रहा, ये बदबदा का रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि पर डे 39 अलग अलग बॉडियों का रेशो आ रहा है। अब अगर शासन ये कहती है कि 1 आदमी मरा या 2 आदमी मरा, तो ये तो शासन को तय करना चाहिए कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पा रही है। भदभदा की तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में बीते 4 दिन के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जहां 54 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ। 8 अप्रैल को 16 में से 7 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। 9 अप्रैल को 26 में से 8 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। 10 अप्रैल को 29 में से 16 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। 11 अप्रैल को 44 में से 23 शव कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक हालात कमोबेश एक जैसे हैं। भोपाल के झदा कब्रिस्तान में 19 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 8 अप्रैल को 4 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 9 अप्रैल को 5 कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 10 अप्रैल को 6 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 4 रहा। इसके उलट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिन में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत हुई। रविवार सोमवार को 24 घंटे में भोपाल में महज 1 मौत हुई, जबकि भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान में रविवार सोमवार को बीते 24 घंटे में 61 को कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाया और दफनाया गया। इस बाबत मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या तर्क दिया, आप भी सुनिए। जी, एक की मौत होना कोविड से और फिर 27 के शव होना सस्पेक्टेड, तो ऐसा इतना अंतर काफी नहीं लग रहा। सस्पेक्टेड तो ज्यादा है ही ना, यही तो बात है। क्योंकि देखिए, आरटीपीसीआर हो या एंटीजन रिपोर्ट हो, उसकी गुणवत्ता को लेकर भी बहुत प्रश्न रहते हैं। इसलिए जो भी सस्पेक्टेड है उसको हम कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंत्येष्टि करते हैं। और बाकी जिले के भी शव यहाँ पर आके उनकी भी अंत्येष्टि होती है, जो कि इस जिले के खासकर भोपाल में जुड़ेगी नहीं। अब कांग्रेस ने इसको लेकर सूबे की शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है। भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है, उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूं जिस शमशान में 7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहां 100 से 125 लाशें जल रही है। ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेलियर को बता रहा है, शिवराज सिंह जी की 1 साल की तैयारियों को बता रहा है। कोरोना से पहले यही शमशान रोजाना 7 से 10 शवों का अंतिम संस्कार करते थे। कोरोना काल में शमशान में चिताओं के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। ऐसे में आंकड़ों में ये हेराफेरी एक तरफ सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े करती है, दूसरी तरफ कोरोना की भयावहता भी सामने रखती है। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। जी हां, देश में ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ है कि अस्पताल, बेड, स्वास्थ्य सुविधाएं सब बौनी पड़ने लगे हैं। सुविधाओं के अभाव में जिंदगी दम तोड़ रही है। मुंबई के एक अस्पताल में 10 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था और ये मौत का कारण बना। कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, लेकिन कोरोना जिंदगी की बची कुची सांसों पर भी डाका डाल रहा है और उखड़ती सांसों के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी उखड़ती जा रही हैं। देश में कोरोना से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है
और माया नगरी मुंबई में कोरोना कहर बनकर तांडव कर रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि अस्पतालों में बिस्तर खत्म हो रही हैं। मौत के आंकड़ों के आगे शमशान और कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं। जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन की सुई भी सांसों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। कोरोना से टूटते मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से क्रिटिकल मरीजों की मौत के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। खबरों के मुताबिक मुंबई से सटे नाला सुपारा में सोमवार को 10 मरीजों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें विनायक हॉस्पिटल में 7 मरीजों की मौत की खबर सामने आई है और 3 क्रिटिकल मरीजों की मौत रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में होने की खबर सामने आई। दोनों अस्पतालों में मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत का आरोप लगाया। हालांकि विनायक हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीजों के परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। बहुत सारी अफवाहें बाहर चल रही हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से पेशेंट्स की डेथ हुई है, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। हॉस्पिटल में हमारा हॉस्पिटल विनायक हॉस्पिटल यहाँ का वसई विरार कॉरपोरेशन का एक टॉप 4 हॉस्पिटल्स में आता है। DRR टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। यहाँ पे जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से जितने भी पेशेंट रेफर होते हैं, जितने भी पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद उनका सफलतापूर्वक इलाज नहीं हो पाता है या फिर कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो वो हमारे हॉस्पिटल या हमारे जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के पास आते हैं। ऑक्सीजन की कमी से मौत मामले में हॉस्पिटल ने सफाई दी है कि मरने वाले सभी मरीज आईसीयू के थे और जिस कंडीशन में मरीजों को अस्पताल लाया गया था, उस कंडीशन में उनका बचना लगभग नामुमकिन था। ये एक बुरा समाचार आया है कि 7 पेशेंट की डेथ हुई है, तो इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्रिटिकल पेशेंट थे, सारे आईसीयू के पेशेंट थे और इसी वजह से इनकी डेथ हुई है। इनकी कंडीशन पहले से क्रिटिकल थी और इनके रिलेटिव्स को बताया गया है, सारी ट्रीटमेंट पेपर्स पे है। आज की नहीं, आज से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले की भी जो एडमिशन शीट्स हैं उस पर बाकायदा मेंशन है, पेशेंट जब ऑक्सीजन एडमिट हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल 30-40% के साथ ही एडमिट हुआ है। तो ये जस्ट कोई इंसिडेंस है कि एक ही दिन में ज्यादा डेथ हुई है। हालांकि मुंबई से सटे कई इलाकों में ऑक्सीजन की कमी पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरी घटना के बाद नाला सुपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।